हेलो एवरीवन, मैं राहुल आनंद पीसीएस एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग बात करें पीसीएस एडुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जितने भी विभिन्न वर्गों के हमारे कंपटीशन की जो एग्जामिनेशंस आती है, खासकर जो हमारा बिहार का हो या बिहार से बाहर हो या गवर्नमेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इन सब में जो भी हमारे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा अगर आपके पास आए, उस प्रतियोगी परीक्षा में आपको पीसीएस एडुकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां पे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में पूर्ण तौर पे यानी कि 101% सफलता प्राप्त कर सके। 101 करने का मतलब है 100% तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन अपने उज्जवल भविष्य के लिए 1% एक्स्ट्रा लेकर चले, यानी कि 101%। जैसा कि हम लोग बात करें कि पीसीएस एडुकेट अभी प्रतिबद्ध है आपके लिए बिहार एसएससी की एग्जामिनेशंस में। बिहार एसएससी बिहार का एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत ही बड़े आयाम का पोस्ट आपके सामने ला कर दिया है। सभी विद्यार्थी लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं और बिहार एसएससी के फॉर्म भरने में उनको जो भी सिलेक्शन में कष्टदायक जो हमारे टॉपिक है, कष्टदायक नहीं, बहुत आरामदायक है इसको, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम लोगों को यहां पढ़ना है और मैं आपको पीसीएस एडुकेयर के प्लेटफॉर्म से रीजनिंग और गणित यानी मैथमेटिक्स, इन दोनों की तैयारी बड़े आराम से करवाऊंगा ताकि आप कोई भी सवाल को बिल्कुल सेकंडों में बना सके और हमारा जो बिहार एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोग्राम है उसमें आप 101% सफलता प्राप्त कर सके। मैं आपको बार बार 101% कहूंगा क्योंकि 100% तो सब कहते हैं, 1% ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग बात करें कि बिहार एसएससी में जो हमारे पास जो गणित और जो हमारे रीजनिंग यानी कि हमारे तर्क संबंधी जो सवाल आएंगे उनके सिलेबस क्या होंगे। तो पहले बात करें हम रीजनिंग के सिलेबस की। सबसे पहले रीजनिंग को ले आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, रीजनिंग जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी हो तो हम लोग को एक रीजनिंग आ जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए रीजनिंग में पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग बात करें कोडिंग डिकोडिंग की। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग मतलब होता है कोई बात सीक्रेट होना। मतलब अगर हम लोग चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। ऐसे कहें तो अगर कोडिंग डिकोडिंग को अपनी भाषा में कहें कि तो कहें बड़ा सीक्रेट बात होता है भाई, छुपा छुपी वाली बात, कि मतलब आंख से इशारों वाली बात हो गई, आंखों से इशारा, उसको क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग कहना, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात कहा कि जो देखो बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब मूवी देखना होता था तो पापा मम्मी हम लोग को कहते थे कि नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो हमारा दोस्त आके कहता था इशारा में, तो हम लोग क्या कहते थे, चलो चलो चलो, समझ जाते थे कि जाना ही है। तो मम्मी पापा को पता नहीं चलता, इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, समझे। अब इसी के बाद हम लोग का क्या है? एनालॉग। ये एनालॉग क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हर टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, लेकिन एनालॉग क्या होता है पहले एनालॉग की बात करेंगे। एनालॉग मतलब होता है कि ये एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि इससे प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे होगा कि भारत का संबंध अगर दिल्ली से है तो नेपाल का संबंध किससे होगा। यानी कि प्रश्न तो रहेंगे ही, लेकिन संबंधित प्रश्न होंगे। संबंधित प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ, यानी कि इसमें इस तरह के सवालों को पढ़ने के लिए हम चैप्टर पे नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। चैप्टर पे आएंगे तो और अच्छा डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये संबंधित प्रश्न आएंगे। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि 4 विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, 4 विकल्प वाले, और 4 में क्या होगा, कहा जाएगा 3 एक जैसे हैं और एक उनसे अलग है, ठीक है। तो उनके संबंधित क्वेश्चन होंगे तो क्लासिफिकेशन से आ रहे हैं। इनइक्वालिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपको कहने का मतलब है, इनइक्वालिटी को कहते हैं हम लोग अगर बोले तो इसको बोलेंगे असमानता। क्या बोलेंगे? असमानता। असमानता क्या होती है भाई? असमानता कहने का मतलब हो गया कोई भी चीज, जब कोई चीज बराबर नहीं होती उसी को क्या बोलेंगे? असमानता, ठीक। इसके बाद हम लोग सैल्यूलिज्म। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सैल्यूलिज्म मतलब इसमें ऐसे सवाल आते हैं कि लोग का कहेगा कि लोग कुर्सी पर बैठे हो, उनका भी कुर्सी हिलने लगता है। कहेगा सवाल ऐसे पूछेगा कि कुछ कुर्सी जो है वो कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते, सभी कुत्ते जो है ना वो हाथी है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? लेकिन हाँ, रीजनिंग में होता है, ठीक है। इसी को सैल्यूलिज्म कहते हैं। अब इसी में आपका अगला टॉपिक है डायरेक्शन। ये तो सब लोग जानता है डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन करने का मतलब ये हो गया कि दिशा निर्देश की घटनाओं को हम लोग डायरेक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जरा सा देखिए नेक्स्ट टॉपिक में है कि आपका है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग। रैंकिंग मतलब हो गया कि आप बचपन से देख रहे हैं, कुछ अच्छा करोगे तभी आपका रैंक अच्छा आएगा, बोलता है ना लोग, वही सो कहा था रैंकिंग। अब इसी में सवाल आएंगे तो उसको रैंकिंग देखेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा टॉपिक आ गया ब्लड रिलेशन। ये तो खून का रिश्ता हो गया। किसका रिश्ता? खून। खून मतलब वो नहीं कि जो खून करके फांसी पर चढ़ जाए, वो वाला खून नहीं। खून मतलब हो गया कि आप अपने हिसाब से अपने घर के व्यक्ति और उनके संबंधित लोगों को किस नाम से जानेंगे, इसको कहा जाता है क्या? खून का रिश्ता। ठीक। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे आप बैठते हैं आजकल, देखते हैं बड़ा लगन उगन का टाइम आता है, लोग देखते होंगे कि बैठे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे बैठे हो, टेबल लगा के बैठे हो या ऐसे ही बैठे हुए हो, चिन्ह कुर्सी लगा कर बैठे हो, तो इसको कहा जाता है अरेंजमेंट। मतलब बैठ के जो अरेंजमेंट किया उसको कहा जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। अब वो सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक आपका सर्कल, दूसरा किससे होता है? लाइन से। मतलब एक हो गया सर्कल में और दूसरा हो गया पंक्ति में। ठीक है, जैसे भी बैठेंगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा ना, उसी को सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। कैलेंडर, बड़ा अच्छा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर करने का मतलब क्या हो गया कि आप अपना हर दिन का एक्टिविटी देखते होंगे कि कैलेंडर से ही पता चलता है आज कौन दिन है, आज ये है, आज वो है, आज ये है, वो है, तो कल बाद क्या होगा। आज आपका बर्थडे इस डेट को आया, तो अगले साल या उसके 10 साल बाद आपका बर्थडे कब आएगा, 10 साल बिफोर कब आया था आपका, ये सब घटना किसमें देखेंगे हम लोग? कैलेंडर। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब है सवाल गणित का, लेकिन रीजनिंग के स्टाइल में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से वर्ड अरेंजमेंट मतलब कि वर्ड को अरेंज करना है, उसी तरह से देखेंगे। डाइस एंड क्यूब, देखिए देखिए डाइस, डाइस मतलब देखते हैं ना, बचपन से खेलते आ रहे हैं लूडो। ठीक है, लूडो, ऐसे गोटी फेंको, छक्का आया तो जीते थे, कर्म आगे बढ़ता है, उसी को डाइस कहेंगे। डाइस में देखा जाएगा, क्यूब भी उसी प्रकार से होते हैं हमारे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट में देखिए हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट एंड असम्पशंस होता है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या होता है? लॉजिकल मतलब नहीं तो लॉजिक लगा के कुछ बातों को करना होता है, उसी को हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी भी बात को हम लोग कल्पना में बात करेंगे तो असम्पशन होगा, उसी चीज का हम लोग तर्क वितर्क करेंगे तो आर्गुमेंट होगा, और उसी चीज को घटना को अगर हम लोग निष्कर्ष करके बताएंगे, 100% बताएंगे, तो वो कंक्लूजन हो जाएगा। अब उसी से भी घटना पे ऊपर में अगर हम लोग कार्रवाई करके कुछ बातों का अगर विवेचना करेंगे तो हमारा कोर्स ऑफ क्या होगा? एक्शन का। ठीक है, ये सिलेबस है हमारे। इसके बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ टॉपिक बचते हैं वो है हमारा नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल तो ढेर सारा होता है, मतलब कहा जाता है ना वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल शब्दों वाला होता है, नॉन वर्बल हमारा फिगर वाला होता है। तो यही हमारा जो है वो रीजनिंग का सिलेबस हुआ, जो कि बिहार एसएससी में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, तो उससे पहले हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे जो रीजनिंग की जो सिलेबस की है उसका हम स्क्रीनशॉट आपको हम लोग 15 सेकंड देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया हम लोग का। अब देखिए इस सिलेबस को आप रखिएगा अपने पास में, बहुत जरूरी है सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस ही हम लोग का ज्ञान है, हमारी पहचान है कि हम अपने परीक्षा के प्रति कितना ज्यादा क्रमबद्ध है, कितनी अच्छे हम लोग सिंसियर हैं तैयारी करने के लिए। यह सिलेबस बिहार एसएससी के लिए है, पर बिहार एसएससी के अलावा भी अगर हमारे जितने भी जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्जामिनेशन अगर आ रहे हो तो इसमें इस सिलेबस का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब रीजनिंग कहिए तो यही है, और यही पढ़ना है, और इसी से हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। सरकारी नौकरी मतलब दामाद भी होता है सरकारी, आजकल सुनते ही हैं। तो अगर शादी करनी है अच्छी तो जल्दी से करें, बिहार एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी, और पीसीएस एडुकेटर लाया है आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आज चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। देखिए सबसे पहला चीज आपको हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा देर पहले ही हम बता चुके थे आपको।
कि कोडिंग डिकोडिंग मतलब बचपन की दुनिया लौटिए लौटिए लौटिए। बचपन में क्या करते थे, पापा मम्मी को नहीं बताते थे, इशारों में चल जाते थे, पार्क बैठते थे, पार्क में घूमते थे, लेकिन पापा मम्मी को नहीं बताते थे कि कहाँ गया। पापा तो सोच रहे बेचारा बच्चा गया है पढ़ने के लिए, आई तो दोस्तवा के साथ बतिया के कैसे घुसक गया। हम तो मना किए थे इसके, अभी घर से तो अपने बाहर नहीं निकल रहा है। इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अभी लोग क्या करता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, कोडिंग डिकोडिंग करता है, एटीएम का पासवर्ड बताता है कोई नहीं, उसको क्या कहेंगे, कोडिंग होता है ना। कैसे आता है एटीएम का पासवर्ड, पहले आप जाते हैं खाता खुलाते हैं, खाता में क्या क्या देते हैं, पूरा जीवन का घटना दे देते हैं, और उसको कोड को कन्वर्ट करके वो बना देता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर को डिकोड करके बना देता है कौन सा, एटीएम का पिन। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। बड़ा मजेदार है भाई, बहुत मजेदार है ये कोडिंग डिकोडिंग। देखिए सबसे पहली बात है कि कोड डिकोड हम लोग जब भी करेंगे तो दुनिया में कोड डिकोड करने का दो ही चीज आया था, या तो हम उसको अल्फाबेटिकल कोड डिकोड करेंगे, ठीक है, और नहीं तो उसी चीज को हम लोग नंबर मोड में लेकर चलेंगे। ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिकल भी ले चल सकते हैं, नंबर मोड में भी लेकर चल सकते हैं कोड डिकोड को। अल्फाबेटिकल मोड में कैसे करेंगे, तो हमारा कौन सा होगा, ए से जेड। ठीक है, नंबर मोड में लेकर चलेंगे तो 1 2 क्या, इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत तक लेकर चलेंगे हम लोग। तो इसी चीज को करते हैं क्या, अल्फाबेटिकल और नंबर का सीक्वेंस बनाकर, या कहे तो खाली अल्फाबेटिकल होगा तो खाली नंबर होगा, ठीक है, और नहीं तो दोनों का मिक्सचर होगा। इसी सवाल को एक एक करके टाइप बाय टाइप हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग जरा सा नेक्स्ट टॉपिक में आयोनिक कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो सवाल कैसा आता है, सवाल पे बात करते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो देखो सवाल कैसे आएंगे, सवाल देखो बहुत आराम वाला सवाल देखते हैं। सबसे पहले जैसे देखो कोई सवाल तो आपको दे सकता है, जैसे लिखा होगा एप्पल, APPLE, देखिएगा एक सेकेंड, आपको देखिए यहां पे सवाल दे रहा है, देखो APPLE, एप्पल, एप्पल को लिखा गया है BQQMF। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। मतलब सवाल ऐसे देगा, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को लिखा गया है ये, तो ठीक उसी प्रकार से CASTE, कास्ट को आप क्या लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल आएगा। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझना है कि क्या होता है सवाल। हम लोग अभी हम लोग ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पहले हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे देगा। तो इस एप्पल को बहुत लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है, बहुत लोग बना भी लिए होंगे इसका उत्तर, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको जो लोग नहीं बनाए हैं या जो लोग पहली बार आए हैं, यानी कि आज से हम लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग आज हमारे साथ पहली बार है वो भी इस चीज को देखिए, इसको लाइक एंड शेयर करिए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फिशर एजुकेटर से जोड़िए, ताकि हम लोग बच्चे का 101% सिलेक्शन दिलवा सके। देखो बनाना बड़ा आसान है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे, हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन आज समझा देते शॉर्टकट। तो देखो कुछ नहीं करना है, देखना है कि ऊपर वाला बचा हुआ व्यक्ति नीचे वाले बैठे हुए व्यक्ति से कैसे बात कर रहा है, आगे या पीछे। आगे करने का मतलब है कि पीछे पड़ोस को नहीं देखना है, अगले यानी अपने वाले को देखना है। अपने वाले कैसे देखेगा, तो ए के आगे कौन होता है, बी, तो यानी कि घटना का कैसे बना, +1 करके। ठीक है, उसके बाद पी से क्यू हो रहा है, तो बताओ इसमें भी +1 है, क्यू पी से पी हो रहा है, उसी प्रकार से एल से एम हो रहा है, और ई से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस भाषा को इसमें डिकोड किया है, तो ठीक उसी भाषा को फिर हम डिकोड कैसे करेंगे, तो जो हमको निर्देश देगा उसी का हम पालन करेंगे। तो बताइए इसको पालन करने वक्त तो हम लोग का ध्यान आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सब में क्या किया गया, +1 और क्या, +1। ठीक है, तो +1 जो किया गया है, तो अब बताइए यहां पर कि इसमें आपको जब लिखेंगे इसका उत्तर, तो डी यहां क्या होगा, बी यहां क्या होगा, टी यहां क्या होगा, यू, और यहां क्या होगा, यही उत्तर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो ये सब सारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी टिपिकल भी होते हैं, मतलब थोड़ा एडवांस होते हैं, थोड़ा आपको समय खाने के लिए बोलेंगे। जैसे बताते हैं कुछ निगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं,
निगेटिव क्वेश्चन का मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि वह निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन परीक्षा में डाल देता है और वो समय बर्बाद करता है, कॉन्फिडेंस नहीं देता है उत्तर देने में। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं फिर बात करेंगे। जैसे देगा क्या, ओ बी वाई, शब्द ओ बी वाई से कितने मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण शब्द निकाले जा सकते हैं। आपके विकल्प में भी दे देंगे 1 2 3 या नन। नन मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये 4 आपको दे देगा और बोला जाए कितने निकाले जा सकते हैं। मतलब अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो गणित में आते हैं अगर उसकी भी विवेचना करेंगे तो लगभग 6 गो निकलेगा, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं, ये हमारा गणित नहीं, हमारा रीजनिंग है। तो रीजनिंग में अगर इसको निकालना होगा तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो बोलोगे कि भैया पहले तो बॉय, इसका तो मतलब सब जानता है क्या होता है, लड़का। तो हम तो कॉन्फिडेंस थे इसके लिए, तो हमने मार दिया लड़का। दूसरा शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा भैया, वाई ओ बी। इसका तो मतलब हमको तो दिमाग है ही नहीं कि हम क्या इसका मीनिंग समझेंगे, तो हम तो सीधे समझ लिए कि इसका तो कुछ होगा ही नहीं। तीसरा हमने दिमाग लगाया तो हमने बोला कि ओ बी वाई भी तय हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी हमको दिमाग में नहीं आया क्योंकि दिमाग तो होता ही नहीं इस सब सवाल में, ठीक है। तो हमने इसको छोड़ दिया। तो अब यहां देखिए हमको क्या, किसके आगे हमको कोई लग ही नहीं रहा है कि और कोई बन ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो इस बॉय का मीनिंग जब क्लियर हो गया तो दिए गए 4 विकल्प में से जो हमको सुरक्षित विकल्प जो हमें आ रहा है उसी के मुताबिक क्या मार दिए, 1। हम तो कॉन्फिडेंस थे कि इसका विकल्प तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब इसका उत्तर आया आपके सामने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ, अरे तोरा ये तो इसका आंसर 2 हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया 2? अरे भाई ये वाला बात आ गया। तो 1 की जगह 2 जो हुआ है, क्यों हुआ है, इसका कहानी अब शुरू होता है। क्योंकि आप तो इसका मतलब जान रहे थे कि बॉय मतलब तो लड़का होता है, लेकिन योग मतलब तो नहीं जानते हैं। लेकिन डिक्शनरिया उठाइएगा ना तो उसमें देखिएगा क्या कि योग मतलब, अब डिक्शनरी कौन उठाता है, आज तो मोबाइल ऐसा हो गया है कि सब चीज मोबाइल पे है, मतलब हर दुनिया आपको मोबाइल में मिल जाता है। तो योग, योग मतलब होता है कौन सा, गुंडा। नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब ये पता चला कि यही दोनों ही निकलेगा, इसका मीनिंग नहीं निकल पाया। तो यानी इसका विकल्प 1 नंबर क्या हो गया, गलत। और 2 नंबर यानी कि 2 गो विकल्प इसका बन रहा है, इसलिए उत्तर कौन सा हो गया, 2। अब बात को समझने की कोशिश करिए। अब ये बात तो हो गई क्लियर कि क्यों हुआ, बातों को समझिए। यह सवाल जो है ना, दरअसल ये सवाल जो है ना वो निगेटिव क्वेश्चन। हम क्यों निगेटिव बोल रहे हैं, है तो रीजनिंग का क्वेश्चन, हम इसके ऊपर चांस ले सकते हैं। पहली बात बताइए, अगर सवाल छोटा हो तो उसको बनाने का अटेम्प्ट लिया जा सकता है, ये बात तो सब जानता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक फुंसी भी जो है ना आपको ऑपरेशन कराने पर डिपेंड कर देता है। तो फुंसी को घाव बनने से बेहतर है, यानी कि -1 पॉइंट, घाव मतलब क्या, -1.25। इसको लाने से -1.25 मतलब क्या हो गया, 1 नंबर तो आपका जाएगा ही और अगले में से कितना ले जाएगा, 1/4 नंबर। तो इसको अगर आपको -1.25 यानी ऑपरेशन कराना हो तो चलो बना लेंगे। लेकिन अगर ऑपरेशन से बचना हो तो बता देते हैं कि जैसे देखिए ये सब सवाल में क्या होता है, इंग्लिश का डिक्शनरी आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। मतलब अब समझ लीजिए कि सेट का कोई अंत नहीं है, हर वर्ड का मीनिंग निकलेगा। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और पूरा डिक्शनरी तो दिमाग में लेके आप चल नहीं सकते हैं। तो हमको जो जो बातें याद होगी उसके अनुसार उसका मीनिंग क्लियर करेंगे, जिसको याद ही नहीं तो उसको नहीं निकाल पाएंगे। समझ आ रहा है ना। इसीलिए यह क्वेश्चन इंग्लिश की ओर, डिक्शनरी की ओर मूव करता है, इसी कारण से इसको रीजनिंग में हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर कोई बोलेगा सर क्यों नहीं बनाएंगे, छोटा है तो बना दिए, तो चलो तो बड़का क्वेश्चन देते हैं। बड़का क्वेश्चन अगर हम आपको दे दे, इसी क्वेश्चन में दे दे ECBK, बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। ऑप्शन तो फिर वही आएगा, नन, 1, 2, 3, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ होगा। तब क्या करिएगा, अब आप देखिए कुछ लोग तो होते हैं बनाने के कारण होता है कि नहीं ऐसे कैसे नहीं बनेगा, हम रीजनिंग पढ़े हैं, काहे नहीं बनाएंगे हम। तो अगर बताइए, अगर बनाने बैठिएगा तो फिर से तो इसका 4 विकल्प 5 विकल्प निकालने की कोशिश करिएगा, हर का मीनिंग निकालते चलिएगा।
तो दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज योर हाई सवाल का, पहला तो प्रैक्टिकल नॉलेज बता दिए कि डिक्शनरी होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज ये हुआ कि जब आप इसको निकालने के लिए बैठिएगा तो समय आपके लिए रुका हुआ थोड़ी ना रहेगा, समय तो बढ़ता चला जाएगा, समय जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। और जब भी आप परीक्षा का फॉर्म भरते होंगे, जब एग्जाम में जाते होंगे, तो इंस्ट्रक्शन के निर्देश को पढ़िएगा तो लिखा होता है कि विद्यार्थी कृपया गण एक सवाल पे ज्यादा समय ना दे, अन्य सवाल पे ज्यादा दे, हो सकता है वो सवाल आपसे जल्दी बन जाए, बाद बाकी अगर समय बचता है तो दोबारा बनाए, जैसा कि हमारे गुरुजी भी कहा करते थे और आप हम लोग तो हैं ही, आपको बता ही रहे हैं। तो इसमें आपको समझ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सब सवाल ना टाइम टेकन लेगा आपको, तो इसीलिए इस सब सवाल को सीधे छोड़ देना है, मतलब सीधे छोड़ दीजिए, मतलब कुछ कोई ऑप्शन को टच मत करिए, क्योंकि कभी भी इसको आप बनाइएगा ना तो ये कॉन्फिडेंस उत्तर आपको कभी नहीं दे पाएगा। समझ गए आप? तो ऐसा सवाल नहीं बनाना है। हम यह भी बताएंगे कि किस तरह के सवालों को बनाना है पहले और किस तरह के सवाल को छोड़ना है, ठीक है। और समय को कैसे, मतलब कि हम लोगों का जो भी सवाल अगर आपके पास आए तो कोशिश यही करना है कि 15 सेकंड के भीतर में बन जाना चाहिए एक सवाल, ठीक है, एक सवाल। और उसके लिए आपको एडवांस ट्रिक, 15 सेकंड भी हम ज्यादा इसलिए दिए क्योंकि अभी सीख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं तो 15, और यही घसक के आपको आ जाएगा 5 सेकंड पे, ठीक है। अब 5 सेकंड कैसे होगा, है पलक झपका के, मतलब रीजनिंग में पलक झपकाने का मतलब है बिना कलम के सवाल बनाना है। समझ में आया? कलम छू दिए तो रीजनिंग नहीं बनेगा। रीजनिंग मतलब क्या होता है, दिमागी। आप देखते होंगे रीजनिंग का हिंदी लिखा होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति कहां आती है? कलम में शक्ति नहीं होती है, दिमाग में शक्ति होती है, कलम चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस सब सवालों को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक के कॉन्सेप्ट से ही हम बना पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियोस में आपसे मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टॉपिक और बढ़िया से इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पोर्शन को पढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अनेकों लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे विद क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ। पीडीएफ में भी आपको मिलेगा वो आपको क्वेश्चंस, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपसे नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दूसरी चीज है कि आप हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और सभी व्यक्ति हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक पीसीएस एजुकेटर को लाएं। पीसीएस एजुकेटर आपको 100%, यानी 100 नहीं 101%, आपको 1% ज्यादा सफलता की पूर्ण गारंटी देता है। थैंक यू।